नमस्कार और आप देख रहे हैं R7 भारतवर्ष में रिया सुमन। हमारे बिहार की धरती पर आज जेपी नड्डा जी आए हुए हैं। क्या कुछ नया होने वाला है और कल की डेट में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी आने वाले हैं, तो क्या कुछ पटना की धरती पर नया होने वाला है और क्या कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या वो नया लेकर आए हैं। जी आप लोग तो आए हुए हैं ना? हम लोग नेता। अच्छा आप लोग नहीं हैं। हेलो सर, एक मिनट जी, आप बताइए कि आज हमारे बिहार की धरती पर जेपी नड्डा जी आए हैं, क्या कुछ नया लेकर आए हैं बिहार के लिए? कुछ तो बताइए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती रहती है। जी। लेकिन ये बात सही है कि पहली बार बिहार में हमारे 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जी। इसलिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। और इसके कारण कहीं न कहीं बिहार का क्रेज बढ़ा है, जिसका अच्छा संदेश जाएगा। जी। और यही नहीं है, हमारे 16 बने हुए जो जिला कार्यालय हैं प्लस 7 का जो शिलान्यास करना है, वो सबों का ये जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, मन की बात का कार्यक्रम है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। एक लंबा डिसीजन लेने का कार्यक्रम है। नहीं, लंबा डिसीजन से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठनात्मक पार्टी है, संगठन कार्यक्रम चलते रहता है, लेकिन संगठन कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम है। जी जी, ये मैं बस कह सकता हूँ। तो क्या लग रहा है कि कुछ नया लेकर आए होंगे वो? अरे भाई, राजनीतिक पार्टियां अगर कुछ भी करती है तो कुछ तो उसका मतलब होता है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन वो वक्त पर सामने आ जाता है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार करना जी, पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि कुछ नया लेकर आएंगे और इंतजार करना पड़ेगा। और कल गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। जी सर, बताइए, कल गृह मंत्री जी भी आने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है? नहीं, नया ने क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो यहाँ पे विकासात्मक और देश को पूरे दुनिया में एक बड़ा मतलब उसको जो महत्व देने का जो काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि देश के 13-14 राष्ट्र ने मोदी जी को सम्मानित किया, उसमें 4-5 राष्ट्र तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो ये भारत का गौरव है। राष्ट्रभक्त स्वामी विवेकानंद जी ने 18वें शतक में कहा था कि भारत देश 21वां शतक में दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो यही क्षण यहाँ पे है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विवेकानंद जी का जो उनका जो ये था, मुझे अपेक्षा थी या भविष्यवाणी थी, उसका पूरा करने का काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि देश बड़े गति से प्रोग्रेस हो रहा है और इससे सब लोगों का, जैसे अमित शाह जी का हो, नड्डा जी का हो, यहाँ पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ये सबका उसमें, और जो संगठन जिस ढंग से यहाँ पे बनाया है भारत के अंदर, वो दुनिया के किसी राष्ट्र में किसी पार्टी का नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मतलब गौरवशाली महत्वपूर्ण काम है, इसलिए ये सब बातों के लिए हमारा धन्यवाद है। तो इन्होंने बताया कि गौरव गाथा की बात है और जो भी नया कुछ होने वाला है वो कुछ ना कुछ दिन के बाद पता ही चलेगा कि हमारे बिहार में क्या नया कुछ होने वाला है। और इन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पक्ष लिया था कि जो हमारे विवेकानंद जी का जो प्रोत्साहन था उसको वो पूरा करेंगे। और इसी के क्षणों के बाद मेरे साथ प्रदेश मंत्री भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है हमारे बिहार के धरती पर, तो उनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, ये तो हम लोग का पार्टी का संगठन की बैठक है और ऐसी बैठक हर 3 महीना में हम लोग करते हैं। लेकिन जेपी नड्डा जी तो पहली बार आए ना इसमें? नहीं, जैसे ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है 6 मोर्चा की, तो ये बिहार में हुए हैं और ये मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से आएंगे। ये हमारा रूटीन काम है। यहाँ पे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति जो 6 मोर्चा हैं बीजेपी के, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, इनके सारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य यहाँ आए हुए हैं जो यहाँ बैठक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ ही लोग आए यहाँ पे, जैसे डिप्टी सीएम, उप डिप्टी सीएम, ये लोग आए हुए हैं। नहीं, ये लोग उनके स्वागत के लिए आए थे, जो इस बैठक में ये लोग अपेक्षित नहीं हैं। तो ये बिहार में जो राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हैं, तो उनके स्वागत में हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम हो, सारे मंत्री लोग हैं, सारे पदाधिकारी लोग इनके स्वागत के लिए यहाँ आए हुए हैं। कल आ रहे गृह मंत्री जी, वो क्या नया कुछ लेकर आ रहे हैं? नया नहीं, क्या कहिए, हमारे पार्टी के संगठनात्मक बैठक है, तो हमारे पार्टी के नेता जो युवा के रूप में, अल्पसंख्यक के रूप में, अनुसूचित जाति के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो अमित शाह जी हमारे पार्टी के नेता हैं,
नड्डा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये लोग उनको आगे की रणनीति के बारे में ज्ञान देंगे। कहना है कि ये लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन आज घड़ी तक क्या शिक्षा में सुधार लाए हैं, क्या स्वास्थ्य में सुधार लाए हैं? हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में सुधार लेकर आए तो क्या युवाओं ऐसे आप देख ही रहे हैं किस परिस्थितियों से गुजर रही है? नहीं, क्या परिस्थिति है। जैसे एक बात सुन लीजिए, हमारा पार्टी का आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख